हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि जिस इंसान के साथ आप बहुत आप आपके साथ जिनके साथ आपकी बहुत गहरा कनेक्शन थी, ठीक है, या कनेक्शन था, आप दोनों बहुत एक दूसरे को लेकर पैशनेट थे, तो सडन ब्रेकअप हुआ, ठीक है। आपने कभी ऐसा आपके मन में आपने कभी सोचा नहीं था या सोचे नहीं थे कि हाँ ये कभी हो सकता है, बट सडनली ब्रेकअप हो गया, आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हो। तो इस मौके पे, इस टाइम पे इंसान जिसको लेकर आप रीडिंग देखने आए हो, ठीक है, जिनके लिए, तो वो इंसान आपको लेकर इस टाइम क्या सोच रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा एक प्यारा कनेक्शन था, टूट गया, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली, सो उस कनेक्शन के बारे में आज हम पता करने की कोशिश करेंगे। कैंडल्स रीडिंग होगी, कैंडल्स एक्सपेडिशन मैं करूंगी, जानने की कोशिश करती हूँ वो इंसान की दिल दिमाग में आपको लेकर इस टाइम, जिस टाइम आप रीडिंग देखोगे, तो इस वक्त इंसान क्या सोच रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बहुत गहरा कनेक्शन में जो लोग थे, सिर्फ उन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकता है, तो सिर्फ उन लोगों ये रीडिंग को देखे। चले जानने की कोशिश करती हूँ। जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है, सभी के लिए है ये रीडिंग। आप सभी इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, तो आप लोग प्लीज व्हाट्सअप करें, कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चले बिना देर किए रीडिंग पर हम चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तब जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो वो पर्सन की दिल दिमाग में आपके लिए इस टाइम क्या है। टाइमलेस है, अब जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगा। चले, ये आपका क्रश हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सोलमेट, ट्विन फ्लेम। चलो, वीडियो को जरूर लाइक करें गाइस, एंड वीडियो को जरूर लाइक करके थोड़ा सा एप्रिसिएशन दिखाइए, एंड जरूर से जरूर शेयर करना, ओके। चलिए, कैंडल की फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। इट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, सो देखिए, हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, हो सकता है बहुत बड़ा ये पर्सन इरेस्पॉन्सिबल है, या फिर एटलीस्ट आप दोनों की कनेक्शन में ये बहुत ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे देख रहा है कि आप लोगों में कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो अभी इस टाइम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ब्लॉक भी नजर आ रहा है, तो आप दोनों ब्लॉक्ड हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, या ब्लॉक लिस्ट पे आप दोनों हो एक दूसरे की, ठीक है। या फिर आप उनको ब्लॉक करके रखे हैं, या आपने, या नहीं तो आप उनसे बात नहीं कर रही हो और उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, कुछ भी हो सकता है। सो देखिए, करंट फीलिंग्स मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान ना अपने जिम्मेदारियों से बहुत भागते आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते आए हैं, डरते आए हैं, ठीक है, अपने जिम्मेदारियों से भागते आए हैं, ओके। कहीं ना कहीं कमिटमेंट से भागते हैं, तो कमिटमेंट फोबिया है इस पर्सन का, ओके, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। सो ये पर्सन करंटली जो है ना, आपके साथ फ्यूचर तो चाह रहे हैं,
अगर अनमैरिड हो आप दोनों तो ये आपको मैरिज भी करना चाह रहे हैं, मैरिज भी चाह रहे हैं आपके साथ, फैमिली चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी होगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर डेस्टिनी में होगा, अगर भगवान चाहेंगे, ऊपर वाला कभी चाहेंगे तो वो चीज जरूर हो जाएगी। तो ये इस टाइम ए पर्सन की करंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एक ना मेंटालिटी करंटली बनी हुई है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगी। अगर होना होगा तो अपने आप ही हो जाएगा। और इस तरीके से चीजें की वजह से ना ये इंसान जो है ना एफर्ट्स चाह के भी नहीं लेते हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डालते, एफर्ट्स डालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर देख रहा है कि ए पर्सन जो है ना काफी ज्यादा, ए पर्सन बहुत ज्यादा एरोगेंट भी है, बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म का पर्सन हो सकता है, अपने जिद पर अकड़ रहते हैं। ठीक है, या फिर एक ना कहीं कॉन्सिस्टेंसी नहीं रहती है इनकी बातों में। ठीक है, तो हो सकता है वो इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इनस्टेबल है। तो हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, इनकी बातों पर आपका भी ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि इमैच्योर सा नजर आ रहा है आपके पर्सन जो भी है इनके एनर्जी में। एज कुछ भी हो जाए, ओके। एंड ये इंसान जो है ना ऊपर अल्लाह पे छोड़ दिया है, छोड़ के रखा है इस कनेक्शन को। ओके, ये भगवान जो करेगा, अगर ऊपर अल्लाह का मर्जी कभी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। डेस्टिनी में है तो होगा ही कनेक्शन, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं कुछ करूंगी नहीं। ओके, यस, बहुत इमेच्योर सा नजर आ रहा है आपके पर्सन जो भी है। एज कुछ भी हो जाए उनकी, बट इंसान जो है ना ऊपर वाले पे छोड़ के कनेक्शन, ऊपर वाले की भरोसा पे छोड़ के, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के कनेक्शन को आराम से बैठे हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर बात होने होगी तो भगवान ऐसा कुछ चमत्कार जरूर करेंगे कि अचानक से बात हो जाएगी। इसके वजह से हो सकता है कि एक कुछ एफर्ट्स भी नहीं डाल रहा है इस टाइम, लेकिन इनके फीलिंग से है कि आपके लिए एफर्ट्स डाले, ये चाह रहे हैं मन से डालना, बट होता है ना एक फोबिया कि कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट ना देना, भाग जाना, रिश्ते से अप्रिशिएट नहीं करना। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से पीक हो रही है। तो चाह रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, चाह रहे एफर्ट्स डालना, आपके साथ घर बसाए, आपके साथ फैमिली बसाए, आपके साथ अच्छी तरह से लाइफ को बिताए। ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, आपके साथ इनका जो कनेक्शन जो कि स्टेगनेंट करके रखा है वो हट जाए। क्योंकि ये जो इंसान है आपके सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आपका पास्ट लाइफ लवर हो सकता है, जो भी है। तो आपके साथ एक कनेक्शन, आपके साथ एक इंटेंस, आपके साथ एक बॉन्ड पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं। तो ये पर्सन कभी साथ हो सकता है इन्होंने आपको कभी बताया नहीं इसके बारे में, बट ये पर्सन आपके साथ एक गहरा कनेक्शन उनको कहीं ना कहीं फील तो होता है। ओके, तो इस टाइम में पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन को फील भी करते हैं। लेकिन जब बात इनको ऐसा ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, या इस कनेक्शन में मुझे भी एफर्ट्स डालना चाहिए, ठीक है, तब इनका ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, अगर डेस्टिनी होगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो ऐसे इस पर्सन को करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो हो सकता है कि इनके ऊपर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और इन्होंने अभी तक आपको बोला नहीं हो। अभी हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट है या फिर ब्लॉकिंग है, ऐसा एनर्जी आ रही है। चलिए और देखती हूँ, प्लीज गाइड करिए रिवर्स। तो शायद आपने भी इनको ब्लॉक करके रखे हो, बट फिर भी इनको आप चुप चुप कर स्टॉक करते हो, अलग आईडी से देखते हो, फ्रेंड्स की आईडी से देखते हो, या कुछ भी। ठीक है, तो स्टॉकिंग तो चल रहा है किसी ना किसी का। तो अभी तक हो सकता है कि इस पर्सन के क्लैरिटी नहीं मिली अपने लाइफ में कि वो क्या चाहते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्या सच में क्या आपको लेकर लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, या यही पर कनेक्शन को स्टेगनेंट रखना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना इसके बारे में पर्सन, इसीलिए कुछ क्लियरली आपको बोल भी नहीं रहे हैं ना, मूव ऑन भी कर नहीं रहे हैं ना। तो या फिर उनका सर है कि बात करने से ज्यादा ये अच्छा होगा कि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है ऐसा ही चलने दो, भगवान जब करेगा तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ चमत्कार, कुछ मिराकल की आशा में, भरोसा में पर्सन अभी बैठे हैं। तो इस पर्सन ने क्लियरली नहीं बोला है
ये मूव ऑन हुए हैं या फिर उनको आपके साथ रिश्ता खत्म करना है कि नहीं, तो अचानक से हो सकता है कि एक गायब हो गई है और आप भी आपको ही चाहते हैं, ठीक है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। ऐसे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स नजर आ रही है, लेकिन एक नई शुरुआत तो चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो, बहुत मिस भी करते हैं, बातें आपसे करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि फैमिली की वजह से वो डरते हैं, फैमिली डोमिनेटिंग हो इनकी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मैंने कहा लेजी इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान उठाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, बोझ जैसा लगता है उनका। ओके, तो ऐसे इस पर्सन की मेंटेलिटी हो सकता है, ठीक है, तो जिसके वजह से इंसान जो है ना एक्शन नहीं ले पाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ फील यही कर रहे हैं करंटली ऐसे कि, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ फीलिंग्स उनकी यही है कि इनके साथ घर बसाना है, इनके साथ ड्रीम्स देखना है, इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, बट कुछ तो कर तो नहीं रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे अपोलॉजी चाहते हैं, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ठीक है, आपसे स्पेस भी चाहते हैं साथ साथ, ठीक है, माफी भी इंसान आपसे पाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में जो है इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, या आपको बिना बताए चले गए, आपसे मूव ऑन किए, या आपको किसी चीज का हिंट्स नहीं दिया। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने फैमिली की बात मानकर किसी और से एंगेजमेंट कर ली, किसी और से शादी कर ली, या फिर फैमिली का सोच कर इन्होंने आपकी रिश्ते जो आपके साथ जो रिश्ता था उनको तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ा है, ठीक है, और आपको कभी बिना बताए, आपको बिना बताए, कभी कुछ ना बताए, ठीक है, ढंग से चीजों को ना निभाते हुए ये पर्सन आपसे कनेक्शन से मूव ऑन किए। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया है आपके साथ? तो कुछ लोग ऐसा बहुत सोचते हो, तो कुछ लोग हो सकता है कि इन्होंने आपसे चीट भी किया, किसी के साथ चीट भी हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बताया नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। आज तक आपको नहीं पता कि इंसान आपके साथ ऐसा क्यों किया, इनका मेन रीजन क्या है, क्या सच में इनके लाइफ में कोई और है, या ये पर्सन सच में आपको चाहते हैं कि नहीं, क्या आपके साथ कनेक्शन में वो अच्छी फील नहीं करते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आपको तो कुछ बताया ही नहीं ना, आपको कुछ हिंट्स नहीं दिए ना, सिर्फ आपने दिखा कि आपके साथ चीट हुआ, आपको घोस्ट किया, ठीक है, तो आप बहुत लो फील करते हो इनके वजह से। इन्होंने बताया तो कभी नहीं आपको, ठीक है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, और आप हमेशा वेटिंग में रह गए कि कब ये आकर खुलकर अपने दिल की बात आपको बताए, या जो आपको कब कुछ क्लैरिटी मिलेगी या नहीं। तो ये इंसान आप जो है ना आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके हैप्पी प्लेस हो, ये पर्सन इस चीज को फील किए हैं, और ये चाहते हैं कि आप वो खुल के एक्सप्रेस करें चीजों को, जो भी इन्होंने पास्ट में किया। गिल्टी भी हो रही है, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने इनको कभी माफ नहीं किया, तो शायद ये कभी लाइफ में अच्छे तरीके से चीजें कर नहीं पाएंगे। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो इंसान है, इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए, हो सकता है कि पास्ट में इंसान जजमेंट में थे, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर बहुत जजमेंटल थॉट्स उनके दिमाग में चलता था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ करते थे, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल सीरियस नहीं थे कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि जो भी इन्होंने सोचा, वो इनकी सारी जो है ना, जो सोच है ना, जो सब कुछ उनका ना मनगढ़ंत, मतलब मन मुताबिक, लाइक उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये सारे थॉट्स का, ठीक है, जब वे नेगेटिव हुआ करते थे तब इनको पता चल जाते थे, जिस वजह से इंसान नेगेटिव हो जाते थे ना आपको लेकर, जो परसेप्शंस इन्होंने आपको लेकर बनाई थी, कनेक्शन को लेकर बनाई थी, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, रियल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उनकी रियल लाइफ में इनका कोई जगह नहीं है, वो बेफालतू की बातें की, बेफालतू की थॉट्स में अटके हैं। तो ऐसे इस पर्सन को फील हो रहा है इस टाइम। तो इस वजह से पर्सन चाह रहे आपसे अपोलॉजी कि आप उन्हें माफ कर दो, फॉरगिवनेस तो चाहते हैं, बट कभी कभार सोचते हैं कि आप उनके लिए कितना अवेलेबल रहा करते थे, आप उनके लिए आप ऑलवेज उनको साथ देने की कोशिश करते थे, आप ऑलवेज उनके साथ रहने की कोशिश करते थे, उनको खुश करने की कोशिश करते थे, आपकी तरफ से किसी चीज की कमी तो इन्होंने कभी महसूस नहीं की है। और फिर भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात जब आती है, तभी इंसान भाग जाते थे कनेक्शन से, जब कमिटमेंट की बात आती थी, मैरिज की बात आती थी।
तो इस टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकता है। ये अगर ये इंसान मेहनत करे तो चीजें आप दोनों के बीच में तब ठीक हो सकता है अगर ये इंसान मेहनत करे तो। इनको पता है कि अगर एक स्टेप ये लेते हैं ना चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन ये लेते ही नहीं है। फेथ की एनर्जी भी आ रही है, तो ये इंसान डेफिनेटली फेथफुल है कि आप दोनों की कनेक्शन को लेकर। तो हो सकता है कि इंसान रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते पे फेथ बनाकर रखा है। एंड ये पर्सन खुद से नहीं कुछ कर रहे हैं, खुद से कुछ ले नहीं रहे हैं, लेकिन इनको जो है ना ऊपर वाले पे ट्रस्ट है बहुत ज्यादा कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान हम दोनों का फिर से करीब लेकर आएंगे। तो हो सकता है कि इस पर्सन को आपको फेस करने से डर भी लग रहा है, किसी किसी के लिए करंटली ऐसा एनर्जी आ रही है। लेजी भी हो सकता है, इंसान बहुत ज्यादा कुछ करने की एनर्जी में नहीं है फिलहाल के लिए। ओके, तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये ऐसे है ना कि लाइक की कोई भी सिचुएशन अगर हो जाए, लाइक झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो इनको ऐसा लगेगा कि ये होना ही था, इसलिए हो गए, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, ये तो होना ही था इसीलिए हुआ। तो इनको कुछ अगर आपने उनको कुछ बोल दिया, ठीक है, अगर आप लाइक आपने हो सकता है कि इनको कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, कुछ बुरी बातें बोल दी, जो हो सकता है कि आपने अपने उसे मेन नहीं किया, बट ये पर्सन का ऐसा लगता है, ये पर्सन लगता है कि तो मुझे इसका सही का पता चल गया, ठीक है। और अगर लाइक ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज होना ही था, भाग्य में था नहीं ये चीज। तो चलो क्यों एफर्ट्स डाले, क्यों एफर्ट्स डालना। तो ऐसे इस पर्सन की ना एनर्जी फिलहाल के लिए ऐसी चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है। करंटली तो एनर्जी रिसीव हुई, क्या कुछ होने की चांसेस है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। सो देखिए ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर जो है आप दोनों का, तो हो सकता है कि इंसान कुछ एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। जो स्टकनेस था, स्टकनेस से बाहर आने की चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है किसी तरह का, तो वो हट जाएगा बहुत जल्द। ओके, 12 डेज के अंदर हट सकता है या 7 वीक्स के अंदर हट सकता है। यस, तो ऐसे एनर्जी जो बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों की, वो भी हटेगी, एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा। अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी थे या थी, तो वो भी हटेगी, ऐसे एनर्जी आ रही है। ये इंसान आएंगे आपके पास, जरूर आएंगे। ये इंसान जो भी है ना आपके पास आएंगे गाइस वापस। ये इंसान आपको ऑफर भी देंगे। देखिए इस पर्सन की फीलिंग्स है, प्यार है, चाहते कुछ और लेकिन करते हुए कुछ, ठीक है। लेकिन चाहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, ठीक है। और जो चाहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो चाहते नहीं है, ऐसे एनर्जी आ रही है। लेकिन बहुत जल्द मुझे नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा। ओके, एंड ये इंसान जो है ना अपने आप को ओपन अप करेंगे, और अगर किसी गलत इन्फ्लुएंस में थे तो उसमें से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं निकल के आएंगे। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ इस टाइम मिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पर्सन आकर आपको अप्रोच भी करेंगे, या आपको अप्रोच करने आएंगे, तब आप इस इंसान को शायद एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हो। बिकॉज या तो आपके पास ऑप्शंस रहने वाले हैं, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं आप कुछ बेटर डिजर्व करते हैं लाइफ में। या फिर हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आपके पास आए तो आपको वो चीज ना कहीं डाइजेस्ट ना हो। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। वो फिर भी आए ना तो आपको लगे कि पर्सन तो मैरिड है, तो वो चीज अपना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, सो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो इन्होंने हो सकता है कि इन्होंने शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, तो आप एक किस मुंह से वापस आ रहे हैं आपके पास। तो इस वजह से हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ही ना करो। ओके, लेकिन मुझे जो एनर्जी आ रही है, जो देख रहा है, फ्यूचर जो है ना आपकी वो बहुत बेहतर होने वाला है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर ये इंसान मैरिड वगैरह नहीं है, सिंगल है, कनेक्शन में थे, तो ये इंसान पहले तो आपसे बात करेंगे, ठीक है।
देन हो सकता है कि आप दोनों की जस्ट नॉर्मल कैजुअल बातें होगा, ठीक है, पास्ट को लेकर भी बातें हो सकता है। देन धीरे 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 जो है ना आप लोग ओपन अप करोगे, ठीक है, ओपन अप हो गए। देन फिर से हो सकता है कि बातचीत ज्यादा ना करो, कम कर दो, फिर एक टाइम ऐसा हो कि फिर एक इंसान आपको अप्रोच करेंगे, फिर आप दोनों मिलना जुलना स्टार्ट करो, तो ग्रेजुअली रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फिर आप लोग कमिटमेंट में जाओ, देन मैरिज भी होने की चांसेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का कनेक्शन जो है ना खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे इस जरूर नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो बस आपकी इच्छा ही नहीं होगी इस पर्सन को अपनाने की, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम चीजों को लेकर सेटल हो रहे हो लाइफ में, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप खत्म नहीं हुई है, ये रिश्ता खत्म नहीं हुई है। अगर अभी नो कॉन्टेक्ट है ना, लेकिन कनेक्शन जो है ना वो धीरे 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 बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी, और मैरिज में भी बदल सकती है। अगर आप लोग अभी सिंगल है तो, फिर चाहते हैं तो शादी मैरिज करना, तो हाँ आपकी पर्सन उसके लिए रेडी डेफिनेटली होंगे। आपकी पर्सन जो है ना वो जो है ना कनेक्शन को कंटिन्यू करने में पर्सन डेफिनेटली एग्री हो जाएंगे। तो इस पर्सन के साथ आप जिस कनेक्शन में हो, एक कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, आप दोनों के बीच की जो कनेक्शन है, ठीक है। तो चांसेस है यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है ना दो पॉसिबिलिटीज है, आप उन्हें एक तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप मूव ऑन हो जाओगे, या फिर आप उन्हें अपनाओगे और धीरे धीरे आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगी और फिर कमिटमेंट में मैरिज में बदलेगी। लेकिन आपके ऊपर पूरा तरीके से रहेगा चीज, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली वापस आएंगे, ठीक है। और आपको भी पाना चाहेंगे, लेकिन यूनिवर्स जो है ना आपको मौका देगी। क्यों मौका देगी? हो सकता है कि आपने जो है ना बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आप जो है बहुत लॉयल रहे हो इस कनेक्शन में, आपने जो अच्छे तरीके से इस कनेक्शन को रखने की कोशिश किए हो, तो आप जो डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग एक कनेक्शन बनेगा, या तो टूटेगा या बनेगा। तो करंटली यही चल रही है। तो चलिए ये पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, कुछ मैसेज हम पिक कर लेते हैं, कुछ लव मैसेज, चैनल मैसेज, इसको मैं साइड कर देती हूँ। सेंजेस गाइड कीजिए। क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या है उनका कुछ अनकहे बातें जो मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं, और क्या कहना है इनको। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पर्सन जो है मेरे व्यूअर्स को और क्या कहना चाहते हैं, देख लेती हूँ। आई वॉन्ट टू बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। पर्सन आपके साथ डेफिनेटली प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं गाइस। पर्सन आपके साथ आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर कनेक्शन में पहले बैलेंस नहीं था, शायद आप इन्हें बहुत अंडरस्टैंड करते थे, ये आपको कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते थे, तो ये पर्सन चाहता है कि इन फ्यूचर ये पर्सन जो पॉसिबिलिटीज जो मान रहा है, देखिए दो चीज हो सकता है, मैंने कहा ना कि एक तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या आप उनको रिजेक्ट करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चीजें यूनिवर्स आपको मौका देंगे, क्योंकि क्यों मौका देंगे ना, कि आप इस कनेक्शन में लॉयल थे, आप इस कनेक्शन में ऑलवेज आप इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते आए हैं, तो इसलिए यूनिवर्स आपको मौका देंगे। तो ये पर्सन बैलेंस बनाने के डिफिट आपके पास आएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या करोगे, क्योंकि पर्सन चाहते हैं ये विश है, ये आपको रेसिप्रोकेट करे प्रॉपरली, ठीक है, आपको वो चीजें दे, वो हैप्पीनेस दे जो जिसकी हकदार आप हो, ओके। प्लीज डोंट मूव ऑन, आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू, आई वांट टू होल्ड यू। पर्सन आपको डेफिनेटली होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं गाइस। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है, या तो आप मूव ऑन कर गए हो, देखिए जो मैंने कहा ना, अभी जो मैंने बोली ना कि या तो आप मूव ऑन कर गए हो या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या आप इनको नहीं चाह रहे हो, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन ना करो, इस कनेक्शन में रहो, इस पर्सन के साथ जुड़े रहो, क्योंकि पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे, आपको प्रॉपरली पर्सन आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे,
क्योंकि पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये पर्सन आपको होल्ड ऑन करके रखे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, सो डेफिनेटली बहुत प्रीसियस समझ रहे हैं आपको इस कनेक्शन में। जब सेपरेशन में आए हो ना आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इनको बहुत कुछ पता चल रहा है कि इनके साथ आपके साथ सोल कनेक्शन हो सकता है, आपके साथ एक कनेक्शन, एक अटैचमेंट पर्सन इस टाइम फील करना है। उनका साथ आपके बिना जिएंगे कैसे, आपके बिना कैसे रह पाएंगे, इसलिए चाहते हैं कि यूनिवर्स के भरोसे पे, गॉड के भरोसा पे, ठीक है, अल्लाह ईश्वर जो भी है ना, तो एंजल्स के भरोसे पे इंसान यूनिवर्स क्या क्या है, सॉरी ये इंसान क्या क्या है चीजों को यूनिवर्स के भरोसे पे छोड़ के बैठे हैं कि कुछ भगवान कुछ करेगा, ईश्वर कुछ करेगा, जरूर मदद करेगा, तब हम दोनों के बीच कनेक्शन फिर से ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। पर्सन अभी बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो ईगो है, ईगो की वजह से, ठीक है, ईगो की वजह से इन्होंने सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किए है, ठीक है, एंड बहुत इनकी ईगो, इनकी प्राइड की वजह से, किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी। तो ये जो इंसान है तो हो सकता है काफी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, खुद को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों को बाद में प्रायोरिटी देते हैं। तो हो सकता है कि इंसान काफी एरोगेंट नेचर हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड। इन्होंने ना लाइफ में इनको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस चाहिए। इंसान सिर्फ मैं, ठीक है, सो मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, तो मुझे मनाओ, मुझे मेरे तरफ भागो, मुझे चेस करते रहो, मैं जो कह रही हूँ ऐसा करो, कंट्रोलिंग एनर्जी। तो ये जो है ना इनकी ईगो और प्राइड की वजह से सारी चीजों की इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, इनको सब कुछ पता है, तो इसके वजह से पर्सन इस टाइम बहुत इतना गिल्टी फील कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें, ठीक है। आई कंट लेट यू गो, आई नीड यू बैक माई लाइफ। डेफिनेटली पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपको लेट गो करने नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो ना लाइफ में, तो इंसान उस टाइम आएंगे, ठीक है, जब आपका कोई अपने सारे होप्स खो चुकेंगे ना, आपके सारे होप्स खो जाएगा, तब इंसान का हो सकता है सारे इंसान आपके साथ सडनली इंसान की कुछ एंट्री होगी, ऐसा हो सकता है। एंड क्योंकि इनको एक बात इनको फील होगा, एक टाइम जब एक टाइम आएगा तो इनको एक बात फील होगा कि हाँ इनको आपकी जरूरत है, ठीक है, ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ये आपके बिना जीना के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी वजह से। तो आई लव यू बिकॉज आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग सैड, आई एम एटलीस्ट कम्फर्ट, आई एम एटलीस्ट कम्फर्ट और बिकॉज आई नो दैट यू विल डू एनीथिंग दैट यू कैन टू मेक द पेन गो। यस डेफिनेटली ये पर्सन आपको डेफिनेटली छोड़ना नहीं चाहते गाइस। ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, चाहे कितना भी इगोइस्टिक पर्सन क्यों ना हो, ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये करंटली इस चीज को भी महसूस कर पा रहा है कि जब वो दुखी हुई है, जब उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, आपने उनको हमेशा समझ लिया, उनके बात करने के तरीके को, ठीक है, तरीके से उनके शकल देख के ना आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो कभी उनको छोड़ने का, अकेले रहने का आपने कभी नहीं सोचा, ठीक है, आपने हमेशा अपने तरफ से ट्राई किया उन्हें हैप्पीनेस देने के लिए, ठीक है, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उनको खुशियां देने के लिए। तो जब उनका मूड ऑफ हुआ करता था, तो हो सकता है कि आप उनके साथ रहते थे, तो वो अगर आपको कहते ही थे ना कि आपसे बात नहीं करनी है, चले जाओ, तब भी आप उन्हें छोड़ के नहीं जाते थे। लेकिन जब उनको ये चीज करनी होती तो वो आपको पूरे तरीके से छोड़ देते थे कि खुद से ठीक होगा तो होगा, नहीं तो जाओ, ठीक है। तो आई डोंट इवन केयर, ठीक है। तो इस चीज का समझ ये पर्सन पा रहे हैं कि आप कितना सेल्फलेस थे इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ, और आप बस उनके खुशियों के बारे में हमेशा सोचते थे। आपने अपने इच्छाओं को, प्यार को बहुत बार अपने हाथों से अपने गला घोटे हैं, तो आपने कभी उनसे मांग नहीं रखी, लेकिन जो चीजें ऑटोमेटिकली उनको करनी चाहिए थी आपके लिए, उन्होंने कभी नहीं करी, ठीक है। और एक चीज आपके पर्सन को ना कहीं समझ आ रहा है, तो पूरे तरीके से कि आप इतने खराब ट्रीटमेंट तो इनसे एटलीस्ट डिजर्व तो नहीं करते थे लाभ के नाम में। तो इन्होंने कुछ भी नहीं करा है, इस पर्सन को इसी सारी चीज को ना अभी रियलाइज हो रही है, ओके। तो बहुत इंटेंस मैसेज आई है गाइस, इंसान बहुत भुगत रहे हैं, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ करने के मूड में अभी बिल्कुल नहीं है। तो इन फ्यूचर है कि बहुत कुछ चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है कि इंसान कुछ ना कुछ एक्शन डेफिनेटली लेंगे। मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि इनका ईगो का भी डेथ होगा। इंसान ईगो को साइड पे रखेंगे, रूडनेस को साइड पे रखकर इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनके दिल में जो है ना, इनके दिल ये कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी लाइफ में। अगर आप नहीं होंगे तो कुछ नहीं होंगे। आई नीड यू बैक माई लाइफ,
ओके, यही जो मैसेज है ना, ये बार बार यही प्रूफ करने की कोशिश करें कि इंसान के दिल दिमाग पे आज भी आप ही वो आपकी जो मेमोरीज है ना आज भी बहुत ताजा है। ओके, तो यही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, मिलते हैं आप लोग के साथ दूसरे रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।